एक गांव में एक बनिए का बेटा रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसकी जमीन जायदाद तो थी नहीं और उसके पास ऐसी कोई संपत्ति भी नहीं थी कि जिसके जरिए वह अपना जीवन बिता सके। तो उसे काम की तलाश में घर से बाहर जाना था। उसके घर में एक बड़ी सी तराजू थी, करीब 1 मन की। बनिए के बेटे ने सोचा कि मैं इसे साहूकार के यहाँ गिरवी रख देता हूँ और जब मैं शहर से वापस आऊंगा तो इसे ले लूंगा। बनिए का बेटा उस तराजू को गिरवी रख के शहर की ओर चला जाता है काम की तलाश में। एक दिन वो लौट के आता है और साहूकार से कहता है कि साहूकार, अब मैं आ गया हूँ और अपने पैसे वापस ले लो और मेरी जो खानदानी पुश्तैनी तराजू है उसे वापस कर दो। साहूकार बड़ा चतुर था। बोला, वो तराजू तो चूहे खा गए। अब बताओ भला, तराजू होती है लोहे की और वो भी 1 मन की, चूहे कैसे खा सकते थे? बनिए का बेटा उसकी नीयत समझ गया। बोला, ठीक है, तुम सही कह रहे हो। अगर चूहे खा गए तो चूहे का दोष है, मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकता हूँ? बनिए का बेटा वहीं थोड़ी देर बैठ गया और बोला साहूकार से कि चाचा, मैं नहाने जा रहा हूँ और नदी तक जाना है मुझे। तुम अपने बेटे को भी साथ में भेज दो मेरे, वो भी नहा आएगा, हम दोनों नहाकर आ जाएंगे। साहूकार बनिए के बेटे पे बहुत भरोसा करता था। उसके मन में जरा सा भी शक नहीं हुआ और उसने अपने बेटे देवानंद को बनिए के बेटे के साथ नहाने के लिए नदी पर भेज दिया। बनिए का बेटा साहूकार के बेटे को ले जाकर नदी के किनारे एक गुफा में बंद कर देता है और बड़ा सा पत्थर रख देता है गुफा के मुंह पर कि ताकि वो निकल ना पाए, और वापस गांव की ओर लौट आता है। जब साहूकार देखता है कि उसका बेटा नहीं आया है तो वो पूछता है बनिए के बेटे से कि वो मेरा बेटा था जो तुम्हारे साथ गया, वो कहाँ है? बनिए का बेटा बोलता है कि उसे तो चील उठा के ले गई। साहूकार बड़े अचंभे में पड़ जाता है। कहता है, इतने बड़े बेटे को चील कैसे उठा के ले जा सकती है? बनिए के बेटे ने कहा कि जैसे मेरे लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, वैसे तुम्हारे बेटे को चील उठा के ले जा सकती है। दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। झगड़ा पहुंचा राजा के पास। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। तभी राजा ने साहूकार को बहुत फटकार लगाई और बनिए के बेटे की तराजू वापस दिला दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ी कर लेना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और कहानी के साथ एक और वीडियो में, तब तक के लिए